सब्जियों का राजा आलू आपको अमीर करोड़पति बना सकता है। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो आलू हम 10 रुपए किलो में मार्केट से खरीदते हैं, वही आलू 150 से 200 रुपए किलो कैसे बन सकता है। आज के टाइम में जब हर कोई खेती और बिजनेस में कुछ नया ढूंढ रहा है, तब एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड हमारी रसोई से लेकर बड़ी बड़ी दवाइयों की फैक्ट्री तक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोटैटो स्टार्च की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आलू से सफ़ेद सोना बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ये पोटैटो स्टार्च होता क्या है। देखिए, जब आप घर पर आलू काटते हैं और उससे पानी में छोड़ देते हैं तो नीचे एक वाइट पाउडर बैठता है ना, बस वही स्टार्च है। ये आलू सबसे शुद्ध कार्बोहाइड्रेट होता है। देखने में ये बिल्कुल कॉर्न स्टार्च जैसा लगता है, लेकिन इसका काम कमाल का है। ये खाने में अपना कोई टेस्ट नहीं देता, लेकिन फूड को स्मूथ और थिक यानी कि गाढ़ा बना देता है। और अगर बात करें कि बिकता कहाँ पे है, कैसे बिकेगा, क्या होगा, यूज कहाँ पे होगा, हर एक चीजों की अगर हम बात करें तो आप सोचेंगे कि भाई इसे खरीदेगा। फूड इंडस्ट्री आपके नूडल्स, सॉस और सूप को गाढ़ा करने में इसका बड़ा हाथ है। अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो जो टेबलेट्स हम खाते हैं उन्हें एक साथ जोड़े रखने में यानी कि बाइंडिंग के लिए स्टार्च चाहिए होता है। टेक्सटाइल और पेपर की अगर बात करें तो कपड़ों में कड़कपन लाने और पेपर की क्वालिटी सुधारने के लिए ये एक साइलेंट हीरो की तरह काम करता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या पोटैटो स्टार्च का बिजनेस इंडिया में चलेगा या नहीं। सीधा जवाब है हाँ, चलेगा। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू प्रोड्यूसर है। यूपी, बिहार और बंगाल में इतना आलू होता है कि कई बार बेचारे किसान इसे सड़क पर फेंकने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि दाम ही नहीं मिलता। यही आपकी ताकत है। आप कम दाम में वो वेस्ट या छोटे आलू खरीदकर उन्हें हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। आजकल लोग ग्लूटेन फ्री डाइट के पीछे भाग रहे हैं और पोटैटो स्टार्च उसका राजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है कौशल भाई, प्रोडक्ट तो समझ आ गया, पर क्या ये सच में इतना बड़ा बिजनेस है। चलिए मैं आपको 4 ऐसे सेक्टर्स दिखाता हूं जहां पोटैटो स्टार्च की हाहाकार मची हुई है, लिटरली हाहाकार मची हुई है। सबसे पहला, फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री का साइलेंट किंग आज की हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है। सुबह ऑफिस की जल्दी में नूडल्स, शाम को स्नैक्स या ठंड में गर्मा गर्म सूप, सब पैकेज्ड है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नेस्ले, आईटीसी और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इतना परफेक्ट टेक्सचर कैसे देती हैं। ये कमाल है स्टार्च का। ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है। आज टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी लोकल चिप्स और स्नैक्स बनाने वाले हजारों लोग हैं। इन सबको हर महीने टनों टन स्टार्च चाहिए होता है। मतलब मार्केट पहले से ही हाउसफुल है, बस आपको अपनी एंट्री मारनी है। और अगर दूसरी बात करें तो टेक्सटाइल और पेपर, जहां हम सोचते भी नहीं। खाना ही नहीं दोस्तों, इंडिया टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का हब है। सूरत, लुधियाना और पानीपत की मंडियों में कपड़े का वो फिनिशिंग और कड़कपन देने के लिए स्टार्च के ढेरों इस्तेमाल होते हैं। और रही बात पेपर की, तो ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में पैकेजिंग बॉक्सेस की डिमांड आसमान छू रही है। पेपर को मजबूत बनाने के लिए भी इसी पाउडर का यूज होता है। सोचिए
एक आलू कहां कहां राज कर रहा है और सब्जियों का राजा कौन है? आलू। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल। इंडिया में आलू प्रोडक्शन बहुत हाई है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब, ये 3 स्टेट्स बेस्ट लोकेशन हो सकती हैं क्योंकि यहां आलू इजीली और सस्ता मिलता है। अगर रॉ मटेरियल पास में मिल रहा है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन बेटर होगा। बिजनेस में ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है कि इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर है। फिर भी हम हर साल चाइना और यूरोप यानी कि जर्मनी, नीदरलैंड्स, पोलैंड से टनों टन पोटैटो स्टार्च इंपोर्ट करते हैं। समझिएगा, इंपोर्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई जब हमारे पास इतना आलू है तो हम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं, है ना सवाल? बिल्कुल वाजिब है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला, वैरायटी का फर्क। हमारे देश में जो आलू उगता है वो ज्यादातर टेबल वैरायटी होता है, यानी कि सब्जी बनाने वाला। इसमें पानी ज्यादा होता है। वहीं यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रेड आलू उगाया जाता है जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत हाई होता है, यानी लगभग 18 से 22%। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई प्योरिटी, जर्मनी और यूरोप के पास ऐसी मशीन्स हैं जो इस स्टार्च को 99% प्योर कर देती हैं। हमारी बड़ी फार्मा दवाई कंपनीज को वही हाई क्वालिटी स्टार्च चाहिए होता है जो फिलहाल इंडिया में कम बनते हैं। और अगर तीसरी डिमांड की बात करूं, डिमांड वर्सेस सप्लाई गैप में इंडिया की टेक्सटाइल, पेपर और फूड इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे लोकल प्लांट्स और उनकी पूरी डिमांड मीट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचेंगे इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? यही तो असली खेल है। अगर आप इस बिजनेस में उतरते हैं तो आपके पास रेडी मार्केट। किसी भी बिजनेस में उतरने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट का रिसर्च करना जरूरी होता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है। आपके पास पूरा ओपन मार्केट है। डिपेंड करता है कि आप इस मार्केट का यूज किस तरीके से करते हैं। चाइना को स्टार्च ट्रांसपोर्ट और ड्यूटी लगाने के बाद तो आपके पास रेडी मार्केट है। हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं। चाइना का स्टार्च ट्रांसपोर्ट और ड्यूटी लगने के बाद बिल्कुल महंगा हो जाता है। अगर आप इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सस्ता भी होगा और फ्रेश भी होगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने वाला कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको सब्सिडी और लोन्स मिलने की चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। सिंपल मैथ कैलकुलेशन को समझिए। बाहर से आने वाला स्टार्च 120 से 180 रुपए पर केजी तक पड़ता है, जबकि आप इसे इंडिया में 70 से 90 रुपए की कॉस्ट पर तैयार कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। एंड डायरेक्ट 50 से 80 रुपए का मार्जिन है। तो दोस्तों ये था पोटैटो स्टार्च बिजनेस का पूरा कच्चा चिट्ठा। हमने देखा कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला आलू इंडस्ट्री के एक महंगा रॉ मटेरियल बन जाता है। अगर आपको इस बिजनेस से जुड़ा कोई भी सवाल है आपके पास कि इसके बिजनेस के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस टाइप के मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, आपको इसका पूरा प्रोजेक्ट अगर चाहिए तो फिर बताइएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि पोटैटो स्टार्च का बिजनेस जो है वो किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को किया जा सकता है। तो नीचे कमेंट करें, मैं हर एक के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर ये जानकारी आपको वैल्यू एडेड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।